कुछ कहते थे कि कमाना बहुत मुश्किल है और मैंने दोस्तों को कमा के ये ज़िंदगी आसान कर ली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस छोटे से प्रेरक प्रसंग में। और प्रसंग इस प्रकार है। नमन अपनी ज़िंदगी से कुछ अनोखी तरीके से परेशान हो चला था, वहम का शिकार हो गया था। अच्छी खासी ज़िंदगी उसकी विकारों में कट रही थी। कभी डॉक्टरों के पास, कभी ओझाओं के पास, कभी ताबीज़ के चक्कर में, कभी मंत्रों के फिक्र में। हर प्रकार की आजमाइश उसने कर चुका था। वो चाहता था कैसे भी करके ये बीमारी चले जाए। अरे आप जानेंगे, बीमारी भी उसकी बहुत अनोखी थी। क्या थी बीमारी? बीमारी इतनी सी थी कि उसकी दिन तो बहुत अच्छी तरह कट जाते थे, रात उसकी कटनी मुश्किल होती थी। बातों को गलत मत लीजिएगा। दिक्कत ये थी कि जब भी वो रात को सोता था तो उसे महसूस होता था कि उसके पलंग के नीचे कोई छुपा बैठा हुआ है, और उसको इतना डर भर जाता था, वो नीचे झांक कर देखने की हिम्मत तक नहीं करता था। वो पत्नी को जगाता था, पत्नी नीचे झांकती थी, बोलती थी कोई भी नहीं है, और सचमुच कोई नहीं होता था। वो इलाज दर इलाज करता चला था, मगर उसको कोई इलाज नहीं मिला था। हर चीज़ की इलाज होता है, पर वहम का इलाज कहाँ होता है। फिर भी उसे एक मूर्ख बनाने वाला डॉक्टर मिल ही गया। उसने बोला 5.5 लाख रुपए लगेंगे, मैं तेरा ये इलाज कर दूंगा। हफ्ते भर का टाइम मिला था। वो हॉस्पिटल से घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसका एक बनिया दोस्त मिल गया, जो बहुत पुराना मित्र था। बचपन से साथ रहा करते थे, खेला करते थे, कूदा करते थे। आज वो चलते चलते बनिया दोस्त उससे पूछ बैठा, और नमन कैसे हो, क्या चल रहा है? बोले सब कुछ ठीक है यार, दिन तो कट जाता है पर रात बहुत मुश्किल हो जाती है। बोले क्या हुआ? बोले मुझे महसूस होता है मेरे पलंग के नीचे कोई है। मित्र ने उसे एक सच्ची सलाह दी। उसके 5.5 लाख रुपए तो बच गए, 2,000 रुपये भी और कमाई हो गए। तो क्या थी वो सलाह, और क्यों कामयाब हो गई? सलाह यह थी कि भैया, तुझे अगर पलंग के नीचे कुछ है महसूस हो रहा है तो पलंग ही हटा दे। उसने गद्दे को नीचे ज़मीन पे बिछा लिया, और आज के बाद उसका वहम दूर हो चुका था, और पलंग को 2,000 रुपये में OLX में बेच चुका था। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ज़िंदगी में कुछ सच्चे दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारी फैमिली होती है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ होता है, हमारा हेल्थ होता है, हमारा वर्क होता है, वैसे हमारे ज़िंदगी में सच्चे दोस्त भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके बिगर हमारी ज़िंदगी चलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्त आखिर दोस्त होते हैं, अच्छे हों या बुरे, पर जिनके सच्चे दोस्त होते हैं उनकी ज़िंदगी मस्त होती है, खुशहाल होती है। जिनके सच्चे दोस्त होते हैं उनको दिल की बीमारी नहीं होती। एक सर्वे से जाना गया है, जिनके भी सर्वे सच्चे दोस्त होते हैं ना, उनको कभी भी दिल की बीमारी नहीं होती, मन में कोई खुमारी नहीं होती। जिनके सच्चे दोस्त होते हैं, जिनके सच्चे दोस्त होते हैं, उनके पास हर समय चलने की तैयारी होती है। वो कभी सोचते नहीं कि ये कर लो वो कर लो, नहीं रुक जा 2 मिनट। वो तैयार रहते हैं हर समय। उन जिनके सच्चे दोस्त होते हैं उनका जीवन महका महका सा होता है। जिनके सच्चे दोस्त होते हैं अमीर गरीबी की लाचारी नहीं होती है। जिनके सच्चे दोस्त होते हैं वो होते नहीं पास, मगर दिल के आसपास होते हैं। जिनके सच्चे दोस्त होते हैं वो होते नहीं खास, मगर उनके अंदाज खास होते हैं। जिनके सच्चे दोस्त होते हैं उनकी परछाई भी सुकून दिलाती है।
जिनके सच्चे दोस्त होते हैं उनके बुढ़ापे में भी बचपन लहराती है। जिनके सच्चे दोस्त होते हैं उनमें गम की बात नहीं होती। जिनके सच्चे दोस्त होते हैं उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती। जिनके सच्चे दोस्त होते हैं वो बेवजह की बात पर हंसते हैं, और जिनके सच्चे दोस्त होते हैं वो अपने बात पे ही ताने कसते हैं। पर न जाने आज क्यों ये दोस्ती बदनाम हो चली है। पर न जाने क्यों आज ये दोस्ती बदनाम हो चली है। जब से कुछ इनमें दिखावे की अहम आन मिली है। तो दोस्तों, आपको कैसा दोस्त मिला है? वो आपकी कितनी परवाह करता है? उनकी सलाह आपके प्रति कैसी है? कमेंट्स करके बताइएगा। आपको ये आज का प्रसंग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साइड में जो लाल बटन बेल होता है वो भी दबा दीजिएगा। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहता हुआ आया हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।